गाले में अरे बड़ा नीक लागे। नीक समझ रहे? नीक नीक मने अरे नीक लागे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। बड़ा नीक लागे त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ। बड़ा नीक लागे जहाँ ब्रह्म राम शिशु गगन में खेले। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गगन में खेले। अजूरी न भरी भरी धूर सिर में। अजूरी न भरी भरी धूर सिर में। अरे जहाँ ब्रह्म राम शिशु गगन में खेले। जहाँ ब्रह्म राम दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। भरत लखन रिपुहन भले भैया। भरत लखन रिपुहन भले भैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। लखन रिपुहन भले भैया। भरत लखन रिपुहन भले भैया। राम राम रटे जहाँ राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा। बड़ा नीक लागे सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। अरे मैया महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। मैया महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान परिकर वैष्णव
सबके जगह चल गई। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के डोमा, बड़ा नीक लागे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाइए, जहां है वहीं बैठ जाइए, बैठ। आनंद बाबू, आनंद भैया, अरे आनंद जी बिठाइए, सबको बिठाइए जहां बैठे। भगवान शंकर कहते देवी रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज। हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात भगवान श्री राम सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनके 3 देवियां हैं, एक दिन जीवन के चौथेपन में महाराज के मन में ग्लानि भई। किस बात को? भेगला मोरे सुतना, भेगला। महाराज को ग्लानि भई कि मेरे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। महाराज दौड़कर गुरु जी के पास गए। किसके पास गए? जोर से बोलिए। और जाकर अपना दुख सुख सब गुरुदेव को सुनाया। जीवन में सबके सामने मत रोइए। ये कथा कहती है, न सबके सामने रोना चाहिए, न सबके सामने हंसना चाहिए। जब आप रोने लगिएगा तो सामने वाला मन ही मन गदगद होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है। जब आप बहुत हंसिएगा तो वो भीतर भीतर डिस्टर्ब होगा, ये इतना हंस क्यों रहे। महाराज कहाँ गए? गुरुदेव भगवान के पास। जाकर अपना सुख दुख सब बताया। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप चिंतित न होइए, धैर्य रखिए। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको एक नहीं, आपको 4-4 पुत्र प्राप्त होने वाले हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, धैर्य रखिए। गुरुदेव ने तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना कराई और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और दर्शन करिए, आहुति दशरथ जी नहीं दिए, भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करली रे, प्रगटे अग्नि चरु करली जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद स्वयं श्री अग्नि नारायण प्रसाद का कटोरा लेकर प्रकट हुए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर कहे, वशिष्ठ जी आपने जिस निमित्त यज्ञ कराया आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। प्रसाद का कटोरा लेकर गुरुदेव महाराज को देते हुए कहे, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। और जो बचा हुआ पा भाग है उसको फिर से 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों माताएं प्रसन्न मन हो करके सुमित्रा जी को देंगी। देहि सुमित्र ही मन प्रसन्न।
गुरुदेव ने जैसे बताया प्रसाद का वितरण हुआ, मैया ने प्रसाद पाया। और आपको क्या कहूं, जैसे मां ने प्रसाद पाया, मां के अंक में हमारे श्री राघव सरकार आकर के